स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का रविशंकर एकेडमी में। मैं हूं आपके पवन सर और आज आप लोगों के बीच संस्कृत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूं। आप लोगों का कल संस्कृत का एग्ज़ाम है, आप इसे पढ़कर जाएं और 7 अंक मुट्ठी में कर लें। और मैं आपके संस्कृत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की श्रृंखला में 9 अनुच्छेद करवाऊंगा, जिसमें से मुझे पूर्णतः अनुमान है कि ये 9 में से ही एक आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो आप इसे ज़रूर एक बार देख लें। पहला गंगा नदी, ये काफ़ी सरल और आसान भाषा में ये हमेशा कई दफ़े पूछ लिया गया है। सबसे पहले गंगा नदी पे है कि गंगा अस्माकं देशस्य परमा पवित्रा नदी अस्ति, यानी कि गंगा हमारे देश की परम पवित्र नदी है। इयम नदी हिमालयात निःसृत्य बंग सागर पतति, यह नदी हिमालय से निकलती है या निकलकर बंगाल की खाड़ी में यानी बंग सागर में गिरने का काम करती है, गिरती है। अस्याह नद्याः तटे अनेकानि नगराणि सन्ति, इस नदी के तट पर अनेकों नगरें हैं, अनेकों नगर शहर हैं। गंगा जलम पवित्रम पापनाशनम च मन्यते, यानी गंगा जल है जो पवित्र पापनाशक माना जाता है। जना गंगा जलम पीत्वा संतुष्टा भवन्ति, है ना, लोग जो है गंगा जल को पीकर संतुष्ट होते हैं। और ये सबसे आसान लाइन हमेशा लिखना है, मह्यम इयम नदी अति रोचते, मुझे यह नदी काफ़ी अच्छा लगता है या मुझे यह नदी अच्छा लगता है। दूसरा जो आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाता है वो है ये परोपकार, परेषाम उपकारः परोपकारः इति कथ्यते, यानी दूसरों का उपकार करना ही परोपकार कहा जाता है। अयम एकः मानवानां सर्वोत्तम सद्गुणः मन्यते, हाँ, यह एक मानवों का सबसे सर्वोत्तम सद्गुण माना जाता है। परोपकारम बिना जीवनम व्यर्थम भवन्ति, परोपकार के बिना जीवन व्यर्थ होता है, बेवर्थ है। संता विभूतिया परोपकार एव भवन्ति, है ना, परोपकार एव भवन्ति जनः सदा परोपकारम कर्तव्यम, लोगों को सदा परोपकार की कर्तव्य को करना चाहिए, यह करते हैं। नद्यः वृक्षा सहितं संपूर्णा प्रकृति परोपकारस्य शिक्षाय ददाति, नदी पेड़ सहित संपूर्ण जो प्रकृति है हमको परोपकार की शिक्षा देने का काम करती है। और मह्यम परोपकारः अति रोचते, मुझे यह परोपकार बड़ा अच्छा लगता है, यह परोपकार मुझे अच्छा लगता है। तीसरा जो आपसे पूछ लिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2011, 15, 17 और 21 में ये सवाल पूछा गया है कि मम ग्रामस्य नाम, तो अपने गांव का नाम लिखें। मम ग्रामस्य नाम फलाना अस्ति, मेरे गांव का नाम फलाना है। मम ग्राम स्वच्छ निर्मल च अस्ति, मेरा गांव स्वच्छ और निर्मल है। मम ग्राम परितः कृषकाणां क्षेत्राणि सन्ति, मेरे गांव के चारों ओर जो किसान भाई हैं, किसानों का क्षेत्र है। अस्मिन् ग्रामे अनेक जातीनां जना वसन्ति, मेरे गांव में अनेक जाति के लोग वसते हैं, रहते हैं। अत्र एक प्राथमिक विद्यालय अपि अस्ति, और वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी है। ग्रामे एक विशाल जलाशय अस्ति, ना, गांव में एक विशाल जलाशय है, मैंने पोखरा है। और सबसे अंतिम लिखेंगे मह्यम मम ग्राम अति रोचते, मुझे अपना गांव बड़ा अच्छा लगता है। तीसरा अनुच्छेद हो गया मम ग्राम। चौथा जो आपसे पूछ लिया जाता है, चौथा है प्रिय कवि पर। आप देख रहे हैं प्रिय कवि पर जो है बहुते बार पूछ लिया गया है। तो प्रिय कवि जो है, हम लोग के प्रिय कवि हमेशा कालिदास पे लिखेंगे। देख रहे हैं 2016, 2013, 16, 17, 19, 21 और 22 में पूछा गया है कि मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं। कालिदास भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि हैं। कालिदास प्राचीन कालिक राष्ट्र कवि अस्ति, कालिदास प्राचीन काल के राष्ट्र कवि हैं। सह कविकुल शिरोमणि अस्ति, वह कवियों के कुल में शिरोमणि है। रघुवंशम मेघदूतम च अभिज्ञान शकुंतलम कालिदासस्य प्रसिद्ध रचना अस्ति। रघुवंशम मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। तेषु कालिदासस्य द्वे महाकाव्ये रघुवंशम कुमार संभवम च सन्ति, और उनमें या कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। कालिदास महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कवि आसीत्,
कालिदास जो है महाराज विक्रमादित्य के यहाँ सभा कवि के रूप में थे। और 5वां जो अनुच्छेद है हम लोगों के बीच वो है हिमालय। हिमालय भी कई दफ़े पूछ लिया गया है कि 2015, 16 और 2020 में पूछ लिया गया। और जैसे हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति, हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ है। अयम पर्वतः भारतस्य उत्तर दिशायां स्थित अस्ति, यह पर्वत जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। पर्वतानां राजा हिमालय अस्ति, पर्वतों में राजा हिमालय है। हिमालयात अनेका नद्यः निसरन्ति, ने हिमालय से अनेकों नदियाँ बहती हैं या निकलती हैं। तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, और उसमें गंगा भी है। अस्मात् बहवः एवं उन्नता शिखरा सन्ति, और इसके बहुत सारे उन्नत शिखर हैं, हिमालय के काफ़ी शिखर भी हैं। अयम पर्वतः अस्माकं रक्षकः अपि अस्ति, यह पर्वत हमारे रक्षक के रूप में है। फिर 6 नंबर जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा ये देखिए 2011, 2014, 16 और 19 में पूछा गया है। अस्माकं विद्यालयस्य नाम, ये अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे कि मेरे विद्यालय का नाम ये है। मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। मम विद्यालय 20 अध्यापका सन्ति, मेरे विद्यालय में 20 शिक्षक हैं। और फिर अगला है कि विद्यालय एकम पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय में एक पुस्तकालय है। विद्यालय सर्वे अध्यापका छात्रा च अनुशासन प्रिया सन्ति, विद्यालय में सभी शिक्षक और अध्यापक जो है अनुशासन में रहते हैं। और विद्यालयस्य परितः वृक्षानि सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ पौधे हैं। और मह्यम मम विद्यालय अतीव रोचते, मुझे अपना विद्यालय काफ़ी पसंद है। तो ये काफ़ी आसान और सरल भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में हमने बनाया है। और आपके लिए जो 7 नंबर जो है 7 नंबर वर्षा ऋतु जो है 17, 21 और 20 में आए हैं। वर्षा ऋतु रागी कथ्यते, वर्षा जो है ऋतुओं का रानी कहा जाता है। ऐसा काल सर्वेभ्यः सुखकर भवति, इस काल में सभी लोग जो है सुखी होते हैं। अस्मिन् काले कृषकः अतीव प्रसन्न भवति, इस काल में जो है किसान अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न होते हैं। वर्षा काले सर्वदा आकाशे मेघा भवन्ति, वर्षा काल में सर्वदा माने हमेशा सभी जगह आकाश में मेघ छाए रहते हैं, मेघ होते हैं। वातावरणम हरितमयम भवति, वातावरण जो है पूरा हरा भरा सा रहता है। मेघम दृष्ट्वा मयूरा नृत्यति, मेघ को देख करके मयूर नाचते हैं। और मह्यम वर्षा ऋतु अतीव रोचते, मुझे यह वर्षा ऋतु अच्छा लगता है। नज़र रखें सबसे महत्वपूर्ण दीपावली, हो सकता है यही आपके एग्ज़ाम में आ जाए, ज़्यादा चांस बन रहा है। 2012, 18, 19 और 21 में पूछा गया है। दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, दीपावली एक धार्मिक उत्सव है। दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति, दीपावली प्रकाश उत्सव है, प्रकाश का उत्सव है। अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्या भवति, यह उत्सव कार्तिक मास के अमावस्या के दिन होता है। जना स्वगृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति, जो है लोग जो है अपने घर को साफ सुथरा करने का काम करते हैं या साफ सुथरा करते हैं। अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति, इस दिन सभी लोग जो है खुश होते हैं, खुश रहते हैं। गृहे गृहे मिष्टान्नाम निर्माणम भवति, घरों में या घरे घरे जो है मिठाइयाँ निर्माण होता है। और सर्वे लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, सभी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सबसे अंतिम है होलिकोत्सव, 2013, 17 और 19 में आया है। होलिकोत्सव सर्वजनानां प्रिय उत्सव अस्ति, जो होलिकोत्सव है सभी लोगों के प्रिय उत्सव माना जाता है। होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां मन्यते, होलिकोत्सव जो है फाल्गुन मास के पूर्णिमा महीना में मनाया जाता है। होलिकोत्सव भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति, होलिकोत्सव जो है भारत के प्रसिद्ध उत्सव है। अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति, इस दिन सभी लोग खुश होते हैं, खुश रहते हैं। जना परस्परम वर्णम प्रक्षिपन्ति, जो लोग हैं लोग एक दूसरे को रंग प्रक्षेपण करते हैं, रंग लगाते हैं। जना मिष्टान्नम वितरन्ति, लोग जो है मिठाइयाँ बांटते हैं।
मह्यम होलिकोत्सव अति रोचते, मुझे होलिकोत्सव अच्छा लगता है। तो ये चंद सरल लाइनों के द्वारा हम लोग जो है 9 महत्वपूर्ण अनुच्छेद कर लिए और इन्हीं 9 में से आपके परीक्षा में आएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो आप लोग इन 9 को जरूर देख करके जाएं और परीक्षा को बढ़िया से दें, अच्छे मार्क्स अर्जित करें, अपने संस्थान का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। और हम फिर मिलेंगे पुनः आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।